हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कल चैप्टर स्टार्ट करा था हमने बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है ना। उसके बारे में कि सर्विस होती क्या है बिजनेस में, वो हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर सर्विस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ सर्विस, सेवाओं के प्रकार आपको बोर्ड पे सामने दिख ही रहेंगे। ठीक है ना। मैं मोबाइल के पीछे से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। ठीक है, मैं सामने से खड़ा होकर बनाऊंगा तो वॉइस शायद क्लियर नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं मोबाइल के साइड से वीडियो बना रहा हूँ। दिया है हमें पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवाएं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्यक्तिगत सेवाएं। व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह को दी जाने वाली सेवाएं व्यक्तिगत सेवाएं कहलाती है। इनमें एकरूपता का अभाव होता है। ये ग्राहकों की पसंद एवं आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। दर्जी, धोबी, नाई, मनोरंजन, रमण, जलपान गृह, डॉक्टर की चिकित्सा, शिक्षा का अध्ययन आदि सेवाएं व्यक्तिगत सेवाओं की श्रेणी में आती। इनमें घरेलू सेवाएं भी शामिल है। पर्सनल सर्विस कौन सी होगी? जो एक व्यक्ति द्वारा किसी को दी जा रही है या फिर उनके एक छोटा मोटा ग्रुप हैगा उसके द्वारा। जैसे नाम भी दे रखे इसमें, दर्जी, टेलर, बार्बर, एंटरटेनर, जलपान गृह मतलब नाश्ते पानी की जो दुकान होती है वो, डॉक्टर की फैसिलिटी, टीचर, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल सर्विस में। ठीक है ना। यह व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवाएं हैं जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, या फिर एक व्यक्ति द्वारा एक समूह एक लिमिटेड व्यक्तियों को दी जाती है, या फिर एक व्यक्ति द्वारा कुछ एक ग्रुप हैगा या कोई एरिया हैगा उस हिसाब से दी जाती है। जैसे एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कोई कॉलोनी में एक दुकान हैगी, एक शॉप हैगी। ठीक है ना। वहाँ की सर्विस कैसी रहेगी? उस दुकान की जो सर्विस है वो कहाँ तक सीमित हैगी? उस कॉलोनी तक। ठीक है ना। या फिर उस व्यक्ति के आइट साइड में, उस दुकान के आइट साइड में जो लोग रहते हैं वो, उस कॉलोनी के जो व्यक्ति होंगे वो, बस वहीं तक वो दुकान की सीमित एरिया मतलब सर्विस हैगी वो सीमित होगी, इससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा आता ही नहीं है। अब नॉर्मली बात है, कोई कॉलोनी में कोई दुकान हैगी तो कोई दूसरी कॉलोनी का, या फिर चलो ठीक है कालानी नगर में एक दुकान हैगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि बांगड़दा रोड पे कोई दुकान हैगी, वहाँ से कालानी नगर का व्यक्ति किराने का सामान खरीदने वहाँ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, दूर रहेगा ना। इतनी दूर, इतने में तो यहीं मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो व्यक्ति अपने ही एरिया से लेता है। या फिर ये ले सकते किसी डॉक्टर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर कितने लोगों को देखता है? बहुत सारे लोग, नए नए पेशेंट आते हैं उसके पास में। ठीक है। कौन आएगा? एक व्यक्ति विशेष, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो किसको सर्विस देगा? मैं जाऊंगा मुझे देगा, मेरे पेरेंट्स जाएंगे उनको देगा, मुझसे रिलेटेड होंगे उनको देगा। मतलब एक गिने चुने उसके पास में वो पेशेंट फिक्स हो जाते हैं जो परमानेंट उसके पास ही जाते हैं इलाज कराने। ठीक है ना। नया पेशेंट कभी कभार ही आता है, और जो आते हैं वो भी किसी पेशेंट के थ्रू ही आते हैं। ठीक है। टीचर के इसमें दिया है, तो टीचर के पास में, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है। मेरे पास में कौन से स्टूडेंट आएंगे? जो मुझसे रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। या फिर मैं जिन लोगों को पढ़ाता हूँ, कितने लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं कितने लोगों को सर्विस देता हूँ? 2, 10, 20, 50, 100, 200, बस यही मेरा एरिया फिक्स हो गया। ठीक है ना। मैंने सबको पर्सनली सर्विस दे रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस सभी को दे रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सबसे नॉर्मल सी बात है कि जितने व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है, जितने स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है ना, सबको मैं सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस के बदले में अपनी फीस भी ले रहा हूँ। ठीक है ना। फ्री में सर्विस दे रहा हूँ क्या? नहीं दे रहा हूँ। समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। ये पर्सनली है ना, मेरा मोटिव है, मैं मेरे लिए सर्विस दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें हमारी किस में भी आ जाएगी, इन्हीं सारी फैसिलिटी में भी ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं सोशल सर्विस में, सामाजिक सेवा में। सामाजिक एवं पारमार्थिक उद्देश्य को लेकर स्वेच्छा से की जाने वाली समाज की सेवाएं सामाजिक सेवाएं कहलाती है। समाज के कमजोर, पिछड़े और सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए जीवन उपयोगी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अनेक सरकारी एजेंसी और गैर सरकारी संगठन इन सेवाओं को प्रदान करते हैं। विभिन्न व्यावसायिक संगठन भी अपना न्यास ट्रस्ट गठित करके मानव सेवा के कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है ना। ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी होती है, आपको ऐसी सर्विस रहती है जो निःशुल्क दी जाती है, फ्री में मिलती है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर आपको फ्री में इलाज होता हैगा। ठीक है ना। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के विश्वास द्वारा चलाया जाना, मतलब ट्रस्ट का भी हो सकता है। स्कूल बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्री फैसिलिटी होती है अवेलेबल। लाइब्रेरीज होती है जहाँ पर आप मतलब बुक ले सकते होगे फ्री में।
और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर आपको निःशुल्क सिर्फ आपकी सेवा के लिए, समाज के हित के लिए वो सारी चीज़ें की जाती है, वो होती है सोशल सर्विस। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस सर्विस, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक से गतिविधियों के अंतर्गत कच्चे माल को पक्के माल में बदलकर व्यक्ति उत्पादित वस्तु को उसके उपभोक्ता तथा पहुंचाने के क्रम में संपन्न की जाने वाली समस्त सेवाओं को व्यावसायिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है। किसी रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को कन्वर्ट करके, मतलब बनाकर उसे पक्के माल में बनाना, मतलब एक वस्तु का आकार देना, रूप देना, इसके बीच में जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ये सब किस में कहलाती है? बिजनेस सर्विस में कहलाती है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें किसके लिए होंगी? बिजनेस सर्विस के लिए। अब नॉर्मली बात है, हमें पर्सनल समाज सेवा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें कौन सी सेवाएं पढ़नी है? बिजनेस वाली। ये तो सर्विस के 3 टाइप बताए थे, पर्सनल, सोशल और बिजनेस। पर्सनल जो हमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को दी जाती है, जिसके बदले हमें फीस वगैरह मिलती है। सोशल सर्विस समाज को फ्री में देने वाली सेवाएं, और बिजनेस सर्विस जो सिर्फ बिजनेस के लिए होती, अदर किसी के लिए नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी सेवाएं प्रदान कर आय प्राप्त करता है तो इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बनी बात है, हम अपनी सेवा प्रोवाइड करके उसके बदले अगर कोई इनकम कमाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सर्विस सेक्टर। उद्योग, व्यापार या वाणिज्यिक क्रियाओं की तरह सेवा क्षेत्र भी व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। उद्योग, व्यापार या वाणिज्यिक क्रियाओं की तरह सेवा क्षेत्र भी व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मतलब कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेडिंग, ये सारी फील्डों के साथ में सर्विस सेक्टर भी किस में आता है? बिजनेस का ही एक रूप है। वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा सेवा के आदान प्रदान में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं में कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ठीक है ना। एक वस्तु होती है, सामान होता है, ठीक है ना, उसका एक आकार होता है, एक रूप होता है, उसको आप छू सकते। बट इसी के अपोजिट जो सर्विस होती है, यहाँ पर इसका कोई रूप नहीं होता, इसका कोई आकार नहीं होता है। वस्तुओं की तरह सेवाओं के प्राप्त करने से भी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। बनी बात है, जरूरी है कि आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लेकर आओगे तो ही आप सेटिस्फाइड होगे? नहीं, आप अगर सर्विस लेकर आओगे तो भी आप सेटिस्फाइड ही होते हो। नॉर्मली बात है, आप किराने की दुकान पे सामान खरीद के लाओगे तो भी आप सेटिस्फाइड होगे। आप बार्बर की शॉप में, ठीक है ना, वहाँ जाकर आप सैलून पे जाओगे, आप अपनी हेयर कट करवाओगे, शेविंग करवाओगे तो भी आप सेटिस्फाइड होके आओगे। उसकी सर्विस लेके, आप वहाँ से कोई चीज़ खरीद के नहीं लेकर आ रहा। एक किराने की दुकान से आप सामान ला कर आओगे तो भी सेटिस्फाइड होगे, और सर्विस लेकर आओगे तो भी आप सेटिस्फाइड ही होगे। अन्य व्यवसायिक क्रियाओं की तरह सेवा का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। जैसे बहुत अलग अलग क्रियाएं होती है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, वैसे ही सर्विस सेक्टर की भी अलग अलग एक्टिविटी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। आर्थिक विकास के इस दौर में एकांकी व्यवसाय के संगठन से लेकर बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। छोटा सा सोल ट्रेड से लेकर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां भी आज के टाइम पर सर्विस सेक्टर में लगी हुई हैं। संचार के उन्नत साधनों ने सेवा क्षेत्र को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सर्विस सेक्टर और बढ़ गया है। कॉल सेंटर सबसे अच्छा उदाहरण है। कॉल सेंटर जो है वो सर्विस सेक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण, ये बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप बुक में पेज नंबर 121 पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहला दिया बैंकिंग। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं आपको, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और पैकिंग, ये सारी चीज़ें हमें पूरे की पूरे डिटेल में पढ़ना है। क्या बैंकिंग पूरा डिटेल मिलेगा। बैंकिंग में होता क्या है, बैंकिंग सेक्टर में आप पैसा जमा करते हो, निकालते हो, बस यही होता है क्या? नहीं, आपको लोन फैसिलिटी मिलती है, लॉकर फैसिलिटी मिलती है कि, ठीक है ना, आपके ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाती है। आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अलग अलग तरीके का अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिलती है। इंश्योरेंस, आप खुद का बीमा करवाने के लिए, ठीक है ना, खुद का तो बीमा करवा ही सकते हो, साथ साथ में आप अपने बिजनेस का, अपने गुड्स का, अपनी गाड़ी का, आपसे रिलेटेड जो चीज़, आप सबका इंश्योरेंस करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, एक दूसरे को, लोगों को समझना, कैसे समझोगे आप, जान पहचान कैसे बढ़ाओ, कम्युनिकेशन, बातचीत,
टेलीफोन सेवा हो गई आपकी, ठीक है ना, कॉल सेंटर सेवा हो गई, इनके द्वारा भी आप अपनी सर्विस ले सकते होंगे। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, माल कहाँ रखोगे बनाओगे तो उसके लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, माल बना भी लिया, रख भी लिया, पहुँचाओगे कैसे, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है कि सर्विस सेक्टर में आती है। तो कल हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा बैंकिंग, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।